बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको कबूतर के बारे में बहुत ही दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे। जिस घर में कबूतर पाला जाता है वहाँ क्या मोजज़ा होता है, कबूतर बद्दुआ क्यों देता है, कबूतर के पाँव सुर्ख क्यों होते हैं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को दुआ क्यों फरमाई। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है। यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी ये परिंदा पाया जाता है। कहते हैं कि कबूतर वो जानवर है जिसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अमन व सलामती की दुआ फरमाई थी। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है। आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि घर में कबूतर पालना कैसा है। कबूतर का एक निहायत ही दिलचस्प वाक़या आपके गोश गुजार करते हैं। रिवायत में आता है, तूफान नूह गुजर जाने के बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर पहुंचकर ठहर गई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रोए ज़मीन की खबर लाने के लिए कबूतर को भेजा, तो वो ज़मीन पर नहीं उतरा बल्कि मुल्के सबा से जैतून की एक पत्ती चोंच में लेकर आ गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ज़मीन पर नहीं उतरे, इसीलिए फिर जाओ और रोए ज़मीन की खबर लाओ। तो कबूतर दोबारा रवाना हुआ और मक्का मुकरमा में हरम काबा की ज़मीन पर उतरा और देख लिया कि पानी ज़मीन हरम से ख़त्म हो चुका है और सुर्ख रंग की मट्टी जाहिर हो गई है। कबूतर के दोनों पांव सुर्ख मट्टी से रंगीन हो गए और वो इसी हालत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास वापस आ गया और अर्ज किया कि ए खुदा के पैगंबर, आप अलैहिस्सलाम मेरे गले में खूबसूरत तोक अता फरमाइए और मेरे पाँव में सुर्ख हजाब बांध दीजिए और मुझे ज़मीन हरम में सकूनत का शर्फ अता फरमाइए। चुनाचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा और इसके लिए ये दुआ फरमा दी कि इसके गले में धारी का एक खूबसूरत हार पड़ा रहे और इसके पाँव सुर्ख हो जाएं और इसकी नस्ल में खैर व बरकत रहे और इसको ज़मीन हरम में सकूनत का शर्फ हासिल हो। यही वजह है कि आज इस परिंदे को इतनी अहमियत दी जाती है। फुक़हा के नज़दीक घरों में शौकिया परिंदा रखना और पालना जायज़ व मुबाह है, बशर्त है कि इनकी ग़िज़ा और सर्दी, गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए। रिवायत में आता है कि हज़रत सैयदना इन्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ तशरीफ लाते तो इनसे कहते, ए अबू उमैर, परिंदे ने क्या किया? ये हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर इन्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई को इस बात से मना फरमाते। इसी रिवायत की बुनियाद पर यह भी कहा जाता है कि घरों में परिंदा पालना जायज है, लेकिन जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि इनके पालने के लिए जरूरी है कि परिंदों की हर जरूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुँचे। चुनाचे कबूतर भी एक परिंदा ही है, इसलिए कबूतर का घर में पालना दुरुस्त है। याद रहे कि परिंदों को सताने के बारे में ममानियत है, जैसा कि अबू दाऊद में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत करदा है। एक हदीस में कबूतर का जिक्र है जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर मंडला रहा था और अपनी जबान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने इसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम में ऐलान किया और एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अंडे उठाना कबूल किया तो उन्हें हुक्म दिया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दें। तो इस रिवायत से मालूम हुआ है कि परिंदों को सताना नाजायज है और परिंदों को सताने से इसीलिए रोका गया है कि परिंदों की बददुआ लगने का एहतिमाल है, चूँकि कबूतर भी इन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया का पसंदीदा रहा है। इसीलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है, लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तिनाब करना चाहिए। कबूतर के हवाले से आपको बताते हैं कि इस्लामी तालीमात इनके बारे में क्या कहती हैं।
हदीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खानों को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। हजरत जाफिर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है। कबूतर घर में रखो चूँकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया जिस घर में कबूतर हों उस घर के रहने वाले जिनों की आफतों से महफूज रहते हैं, क्योंकि जिनों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो इनसे मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ मतवज्जा नहीं होते। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कबूतर का जो पर झड़ता है वो शैतान की नफरत और भागने का सबब होता है। इन रिवायात से ये बात मालूम हुई है कि कबूतर का घर में पालना मौजब बरकत है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को घर में कबूतर पालने का कहा है। तो इससे ये बात मालूम होती है कि कबूतर पालने में खैर है। कबूतरबाजी के बारे में अगर फुका से पूछा जाए तो वो इसको दुरुस्त नहीं फरमाते, क्योंकि इसमें माल व वक्त का बहुत ज़ाया होता है जो कि फजूल खर्ची में आता है। इसीलिए हमें ऐसे कामों से बचने की कोशिश करनी चाहिए।